नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। यूपी के हमीरपुर जिले में बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि से इलाके में ओलों की सफेद चादर बिछ गई है। आधा दर्जन गांव और मजरों में ओले गिरने से हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं और किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। ये देखिए कैसे ओलों से पूरी जमीन सफेद हो गई है। पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछी है। अति ओलावृष्टि को कैसे किसान टॉर्च की रोशनी में इकट्ठा कर अपने अपने घरों से बाहर फेंक रहे हैं। इस ओलों से किसान बेहाल हो गए हैं। इलाके के किसानों का कहना है कि इस वक्त फसलों में फलियां लगी हैं, फूल भी लगा है। पानी और ओलों से इन फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आज हमीरपुर जिले के आधा दर्जन गांव में पानी के साथ जोरदार ओले गिरे हैं, जिससे जमीन में सफेद चादर बिछ गई है। ओले गिरने से खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अरहर, मटर, लाही की फसलें जमीन में गिर गई हैं। किसानों ने बताया कि ओले इतने ज्यादा गिरे कि पूरी जमीन में ओलों की सफेद चादर बिछ गई, जिससे हजारों एकड़ फसलों को नुकसान हुआ। आज की इस ओलावृष्टि से किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। भारी मात्रा में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर अधिकारी गांव पहुंचकर मौका मुआयना कर रहे हैं और फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेकर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया जा रहा है। कुछ भी हो, बुंदेलखंड के किसानों पर दैवीय आपदाओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पिछले 5 वर्षों से सूखे ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी थी, जैसे ही वो उबरने के मंसूबे पाल रहे थे, वैसे ही फिर जोरदार बारिश और ओलावृष्टि से कर दिया कई फसलों का सत्यानाश। अब आने वाले समय में शायद फिर किसानों के समक्ष निवाले का संकट गहराने वाला है। आप यहाँ किसान एकत्र हुए हैं, तो आपकी क्या समस्या है? आप कहाँ के निवासी हैं और क्या हुआ है? पानी बरसों। अच्छा, तो पानी में आपकी फसलों को नुकसान हुआ है? सब बर्बाद हो गई, पूरी फसल बर्बाद हो गई। वो फसल नष्ट कितने % तक फसल नष्ट हो चुकी है? 80% तक। आप शासन से क्या चाहते हैं? मदद चाहते हैं, कुछ मिले, बर्बाद हो गए। मैं जगराम सिंह गलिया से बोल रहा हूँ, जिला हमीरपुर। यहाँ पर 8:30 बजे रात्रि में विशेष रूप से 150 या 200 ग्राम के लगभग ओला गिर चुका है। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि किसान का कुछ ध्यान दिया जाए, क्योंकि पर साल ही महामारी के कारण यहाँ किसान या समस्त जनता परेशान है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि प्रशासन से या सब अधिकारियों से मेरा थोड़ा विशेष ध्यान कर दीजिए। ग्राम गलिया, राठ तहसील, जिला हमीरपुर से बोल रहा हूँ। रात्रि में 8:30 बजे के करीब 100-150 ग्राम का ओला गिरा, जिससे किसान बर्बाद हो चुके। पिछले साल डेंगू जैसी महामारी से भी किसान बर्बाद हो गए थे, जनता परेशान थी। ऐसी आज रात्रि में 100-150 ग्राम का पूरी फसल बर्बाद हो गई। चना, मसूर है, राई है, पिसिया है, सब बर्बाद हो गए। महामारी को भी आदमी तैयार हो गए। भूसा उसा कुछ भी नहीं है। राजपूत, पूर्व प्रधान गलिया, तहसील राठ का रहने वाला हूँ। आज मेरे यहाँ रात्रि में अचानक बेमौसम से और भारी मात्रा में जो प्रकृति की कहर से 100 से 150 ग्राम का ओला गिरा हुआ है, जिसमें किसान पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुका है। पिछली वर्ष डेंगू जैसी महामारी से मेरे गांव से करोड़ों रुपया अस्पतालों में नुकसान हुआ कि वही डेंगू जैसी महामारी से मेरे गांव का व्यक्ति उबल नहीं पाया कि आज प्रकृति ने 8:30 बजे के समथिंग पूरी फसल बर्बाद कर दी है। जिसमें मैं शासन और प्रशासन से चाहूँगा कि मेरे किसान जो पलायन होने को मजबूर हो चुका है, मैं सभी अधिकारियों से, शासन प्रशासन से, क्षेत्र के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे किसान को राहत देकर पलायन से रोका जाए। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से कहा था आपने, किस तरीके से प्रशासन किसानों की मदद करेगा? ये आप लोग अवगत ही हैं कि विगत 3 दिन से वर्षा चल रही है। विशेष करके हमीरपुर और आसपास के क्षेत्रों में 3 दिन से ठीक ठाक वर्षा हो गई है और रात में कहीं कहीं ओले पड़ने के, विशेष रूप से राठ में और सरीला क्षेत्र में सूचना मिली हमें।
मैंने तहसील के उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों को ये निर्देशित कर दिया कि लेखपालों की और कानूनगों की टीम लगा के जिन गांव में भी ओलावृष्टि की सूचना मिली वहां का सर्वे करा लें और जो भी हमारे दैवीय आपदा के संबंध में राहत की व्यवस्था है, अगर आवश्यकता है तो उसको सुनिश्चित कराएंगे। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।